गरुड गमन गरुड ध्वज नरहरि नमो नमो। गरुड गमन गरुड ध्वज नरहरि नमो नमो। गरुड गमन गरुड ध्वज नरहरि नमो नमो। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। देखें, अनुभव करें, समय की अद्भुत धारा बहता हुआ हमारा सबका जीवन महाजीवन की ओर हम बह रहे हैं। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, प्रकट हो रहा है, बरस रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा शनिवार। ये वो शनिवार है जो इस पृथ्वी को बने हुए इतने युग हो गए, लेकिन जो आज का शनिवार अवतरित हो रहा है, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, प्रथम समय इस पृथ्वी पर अवतरित हो रहा है। परम अस्तित्व की महामूल्य भेंट हमारे सबके हाथों में, ताकि इस पृथ्वी पर हम जीवन की अद्भुत रहस्यमय यात्रा, हम सब कहाँ से आ रहे हैं और हम सब कहाँ जा रहे हैं, सोचो, देखो, ये हमारे जीवन की यात्रा, उसे हम समझ सके और जीवन का परम स्वाद ले सके प्रतिपल। ऐसा शनिवार बहता हुआ हमारा जीवन। देखो, अभी अभी सोमवार मिला हमें शांतिपूर्ण जीवन जीने का संदेश। हमारे जीवन में अशांति है तो वो क्यों है, उसका भी हमने जाना, देखा। मंगलवार को हमने मंगलमय जीवन जीने का प्रयत्न किया। मंगलमय जीवन का अर्थ है प्रसन्नता सभर जीवन, कि हम किस तरह से प्रसन्नता सभर जीवन जी सकते हैं, इसका प्रयत्न किया। बुधवार के दिन बुद्धत्व को जानने का प्रयत्न किया, समझने का प्रयत्न किया। बुद्धत्व है तो वो किस लिए, उसका ज्ञान जरूरी है मनुष्य के जीवन में, उसकी समझ जरूरी है, वो जानने को प्रयत्न किया। गुरुवार के दिन ज्ञान सभर जीवन जीने का प्रयत्न किया। हमारे जीवन में अज्ञान क्यों है और किस तरह से उससे दूर किया जा सकता है, उस पर हमने प्रयत्न किया। शुक्रवार के दिन जीवन की जो परम संपदा है, जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी, मृत्यु के बाद भी हमारे साथ ही रहेगी, उस परम संपदा को जानने का प्रयत्न किया, उसे बांटने का प्रयत्न किया। हमारे भीतर कितनी उदारता बढ़ रही है, उसे जानने का, समझने का प्रयत्न किया। और आज शनिवार, अ डे टू लिव विथ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, आभार। जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी उपस्थित है, इसके लिए जो नाम दे, परम अस्तित्व कहे, परमात्मा कहे, परम शक्ति कहे, उसके प्रति धन्यवाद का भाव, आभार का भाव। इस मृत्यु लोक में मैं आपको कहूँ, एक सांस भी मिल जाना, आप क्या कहते हो, आपकी समझ क्या कहती है? इससे बड़ी क्या भेंट हो सकती है कि यहाँ पर हमें एक सांस और जीने को मिल जाए, और ये तो पूरा दिन हमें जीने को मिल रहा है। आज इस पृथ्वी ऊपर ऐसे कई जीव है जो चाहेंगे तो भी अपनी आंख नहीं खोल पाएंगे, ना तो ये प्रभात देख पाएंगे, ना ये लहराते हुए वृक्ष को अनुभव कर पाएंगे, उसे देख पाएंगे, ना पंछियों की आवाज़ सुन पाएंगे, ना जीवन का स्वाद ले पाएंगे। अंत हो गया, अंतिम समय आ गया, और हमारे हाथ में अभी भी जीने का अवसर मिला है हमें। इसके लिए परम शक्ति का आभार। पृथ्वी लोक पर मनुष्य का देह मिल जाना
मैं आपको जानकर कहता हूँ, सबसे बड़ी अद्भुत घटना है, सबसे बड़ी महामूल्य भेंट है परम अस्तित्व की। और हमें मनुष्य का देह मिल भी गया। आज ऐसे कितने जीव है इस मृत्यु लोक पर जो खोज रहे हैं मनुष्य का देह कि कहाँ पर जन्म मिल सके, और हमारे पास मनुष्य का देह आ गया। तो आज के दिन कृतज्ञता के भाव के साथ, आभार के भाव के साथ जीना है। इसके साथ जुड़ती है फरियाद। जो आज अभ्यास करना है हमें, वो क्या करना है मैं आपसे कहूँ। हमारे हृदय से उठती हुई फरियाद किसी भी व्यक्ति के प्रति, जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए, जो फरियाद है उसका इतना ही अर्थ है कि हम आधारित है। आत्मा कभी भी आधारित नहीं हो सकती, आत्मवान कभी भी आधारित नहीं हो सकता। हमारी चाबी, हमारी खजाने की चाबी किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। वो चाहे तो हमें खुश करे, वो चाहे तो हमें नाराज करे। अर्थात हमें ये देखना है कि हमारे हृदय से फरियाद उठती है किसी भी व्यक्ति के लिए या परिस्थिति के लिए। छोटे छोटे उदाहरण दूं, जैसे कि चाय में शक्कर कम होना और हमारे हृदय से फरियाद उठती है। चाय में शक्कर ज़्यादा होना, हमारे हृदय से फरियाद उठे। सब्जी में नमक ज़्यादा होना, हमारे हृदय से फरियाद उठी। सब्जी में नमक कम होना, हमारे हृदय से फरियाद उठी। ऐसे अनेक 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 प्रसंग। आज के दिन जो हमें अभ्यास करना है वो ये करना है कि हमारे भीतर अभी कितनी फरियाद है व्यक्ति के प्रति, परिस्थिति के प्रति, ये देखना है। जैसे जैसे हम जीवन जीते जाए परिपूर्णता के साथ, अर्थात जीवन का पूरा अनुभव लेते हुए हम जीवन जीते जाए, उसका निशानी है, उसका परिणाम है, जीवन से फरियाद समाप्त होने लगेगी। व्यक्ति के प्रति भी, परिस्थिति के प्रति भी। हमारे जीवन का अंत हो इससे पहले हमारे हृदय से आदर्श जीवन, आदर्श भविष्य में आपको कहूँ, हमारे हृदय से फरियाद संपूर्ण समाप्त हो जानी चाहिए। जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, उसके लिए आभार का भाव। जो कुछ नहीं मिला हुआ है, इसके लिए रोने से पहले जो कुछ भी मिला हुआ है उसके लिए आभार का भाव। कोई प्रातः काल में हमारे लिए चाय बनाए, चाय परोसे, चाय के बर्तन साफ करे, कोई हमारे कपड़े प्रेस करे, कोई हमारे कपड़े धोए, कोई हमारा आवास साफ करे। इस तरह से अनेक रूप से परमात्मा की मदद हमें हर कदम पर मिलती है। अगर परम शक्ति हमारे साथ नहीं है तो जीवन संभव ही नहीं। जीवन संभव है ये दिखाता है परम शक्ति हमारे साथ है। इसलिए पूरा दिन जो अभ्यास है वो ये अभ्यास है, ठीक से देखें तो आध्यात्मिक रूप में, कि हमारे भीतर से फरियाद जगती है या नहीं जगती है, इसको ठीक से देखना है। आज का ये पवित्र शनिवार इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो, ऐसी हमारी सबकी प्रातःकाल की हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। और फिर से याद करवा दूं कि आज के दिन हम जो अभ्यास करेंगे वो ये अभ्यास करेंगे, हमारे भीतर से जीवन की छोटी छोटी परिस्थिति और व्यक्ति के प्रति फरियाद, कंप्लेन उठती है या नहीं उठती। अस्तु।